स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम कार्बन एवं कार्बनिक जो यौगिक है अध्याय 8 उसका अगला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे और वो है अपना कार्बन के अपर रूप। अब कार्बन के अपर रूप, सबसे पहले अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो भौतिक दृष्टि से तो अलग अलग हो, भौतिक मतलब दिखने में तो अलग अलग हो, लेकिन उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो एक समान हो। तो किसी तत्वों के दो या दो से अधिक रूप जो भौतिक गुणों में भिन्न हो लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म समान हो, उन्हें अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को जो है वो अपर रूपता कहते हैं। हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप। तो देखो दोस्तों, जो कार्बन के जो अपर रूप है वो दो तरह के होते हैं। कार्बन के अपर रूप जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब इनके अंदर भी दोनों में थोड़ा फर्क होता है। क्या होता है इसके अंदर? तो देखो तीन एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तो है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। ये है आपका अक्रिस्टलीय अपर रूप। इसके अंदर भी दो तीन उदाहरण बता दूं। जैसे देखो आपका जानतव चारकोल है, कोल है, काजल है, ये सब जो है वो अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कार्बन के अपर रूप जो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप की, और आज हम केवल और केवल इस पार्ट के अंदर क्रिस्टलीय अपर रूप का ही अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टलीय अपर रूप, देखो क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में, यदि किसी तत्व में परमाणु आपस में जुड़कर यदि एक दृढ़ संरचना बनाते हैं, दृढ़ में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़कर एक व्यवस्थित संरचना बनाते हैं, और उनका जो बंध कोण होता है वो एक निश्चित होता है, इसे कहते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। जिनके अंदर जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, जो बंध है कार्बन कार्बन जो परमाणु एक निश्चित बॉन्ड एंगल से जुड़ते हैं और निश्चित बंध से जुड़कर जो है वो एक व्यवस्थात्मक जो संरचना है उसका निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। अब ये क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर तीन चीज आती है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हीरे की। हीरा क्या होता है? हीरा सबसे पहली बात तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। अब हम इसकी चर्चा करें, इसकी कुछ विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता ये होती है कि हीरा जो होता है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप है। पहली विशेषता यही है कि जो हीरा होता है वो कार्बन का अति शुद्ध यानी सबसे शुद्ध रूप जो है वो होता है आपका हीरा यानी डायमंड। दूसरी बात हम देखेंगे कि हीरा जो है, हीरा सबसे कठोर है। इस पृथ्वी पर सबसे अगर कठोरता की हम बात करें तो वो हीरा है, सबसे कठोर होता है। ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी हम बात करें यदि इसकी संरचना की, तो हीरे की जो संरचना होती है वो दृढ़ जो त्रिआयामी संरचना होती है, जिसके कारण जो है ये कठोर होता है। और इसकी जो संरचना चतुष्फलकी, दृढ़ चतुष्फलकी। अब हम बात करते हैं इसकी कि हीरे के अंदर एक जो कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जिसके कारण जो है इसमें कोई भी इसकी जो संरचना है वो एकदम दृढ़ हो जाती है, और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होने का मतलब है इसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता, जो विद्युत धारा का जो चालन है वो नहीं हो पाता है। तो ये तो होगी इसकी कुछ विशेषताएं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हीरा जो होता है
उसको संश्लेषित भी किया जा सकता है। उच्च ताप व दाब पर इसको संश्लेषित भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गई हीरे की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, कि हीरे का उपयोग सबसे पहली बात तो आभूषण जितने भी होते हैं, आभूषणों के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग है वो किया जाता है, आभूषणों के निर्माण में। इसके अलावा कांच काटने का जो कटर होता है, कांच को काटने में कटर के रूप में, कांच को काटने में कटर के रूप में। इसके अलावा इसका उपयोग है जितने भी पत्थर काटने की मशीन होती है ना, पत्थर काटने की मशीनों में भी इसका उपयोग, जो ब्लेड होती है मशीन के आगे वो इसी की बनी होती है मशीनों में। फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। दोस्तों ये होगी हीरे की पूरी आपने संरचना बता दी, इसकी जो उपयोग है, विशेषता है, सारी चीजें बता दी है। तो क्रिस्टलीय अपरूप का पहला भाग जो है वो हीरा कंप्लीट हो गया है। ग्रेफाइट और फुलरिन की चर्चा करेंगे हम कल, इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को कम से कम 1-2 मिनट चलाने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।